हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे। सो बात करते हैं आज के एक अनदर सेशन की, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लाज्मोडियम, टीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी बायोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो कई सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से हमें देखने को मिलते हैं। पूरा क्लियर कट कंसेप्ट आज हमारा हो जाएगा यदि आप इस सेशन को लास्ट तक देखते हैं। जितने भी क्वेश्चन, जितनी भी टर्म इस टॉपिक से पूछी गई हैं वो सभी आज हम यहाँ क्लियर करते चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इंक्लूड किया है जिनकी संभावना है एग्जाम में पूछे जाने की। सो बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट की, दैट इज कुछ साइंटिस्ट ने जो इसके रिगार्डिंग बातें की हैं, खोज की हैं, इन्वेंशन की हैं, वो सभी हम पहले देख लेते हैं क्योंकि कई सारे क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग वही इंक्लूड कर लिए हैं। प्लाज्मोडियम है क्या? बेसिकली एक पॉजिटिव एजेंट है मलेरिया का, मलेरिया रोग फैलाने का काम करता है। ये डिस्कवर्ड किसने किया था? तो ये जो डिस्कवर्ड किया था दैट इज फ्रेंच आर्मी फिजिशियन थे जो हैं आपके चार्ल्स लुइस एल्फोंसे। तो उन्होंने 1880 में इसको डिस्कवर्ड किया था। नेक्स्ट बात करें जो पैट्रिक मैनसन, उन्होंने उनका क्या रोल रहा इसमें? तो जो पैट्रिक मैनसन है उसने सबसे पहले फेवर किया इस चीज़ का कि भाई जो हाइपोथेसिस चल रही थी शुरू से कि जो मलेरिया है कहाँ से फैलता है, मलेरिया मच्छरों के थ्रू फैलता है। तो उन्होंने, पैट्रिक मैनसन ने इस हाइपोथेसिस को बहुत सपोर्ट किया। नेक्स्ट जो है आपके इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ आती है सबसे ज़्यादा, दैट इज सर्जन मेजर रोनाल्ड रास। उनका क्या योगदान रहा इस चीज़ में? तो उन्होंने बताया, उन्होंने एक डिस्कवरी की, उन्होंने रिलेशनशिप बताया कि भाई ये जो मलेरिया है और जो मॉस्किटो है इनका कोई ना कोई रिलेशन तो है जिसके थ्रू ये वाहक हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो उन्होंने इनके बीच रिलेशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था, पूरा एक्सपेरिमेंट किया था इस चीज़ पर। तो उनका बहुत बड़ा योगदान है इस चीज़ के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो अगस्त 16 की बात है, 1897 में जो रॉस ने डिस्कवर्ड किए थे, क्या ऊसिस्ट मिले थे इनको प्लाज्मोडियम के जो ऊसिस्ट होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद का रिजल्ट प्रोडक्ट था इनका, वो कहाँ से मिला? वो मॉस्किटो के स्टमक से इन्होंने प्राप्त हुआ था। तभी इन्होंने रिलेशनशिप बताया मॉस्किटो और मलेरिया का कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, कैसे फैलाते हैं उस बीमारी को। सारी चीज़ें वहाँ से क्लियर कट हो गई थी। अब हम अपने पॉइंट पर आते हैं। मलेरिया बेसिकली है क्या? मलेरिया का मतलब है मीन्स बैड नाइट एयर, जो कि क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है, यानी कि फैलती है, कम्युनिकेबल है। कॉजिव एजेंट जो है मलेरिया का वो क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है, बेसिक तो यहीं से शुरू होता है हमारा कि जो पॉजिटिव एजेंट है मलेरिया का वो प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम के थ्रू मलेरिया रोग फैलता है। प्लाज्मोडियम अब है क्या? प्लाज्मोडियम एंडोपैरासाइट है, यानी कि बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन बॉडी के अंदर तो, लेकिन कहाँ? ब्लड पैरासाइट है, ब्लड पर फीड करता है, ब्लड पैरासाइट है। इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, सेल के अंदर होता है। पैथोजेनिक पैरासाइट यानी कि रोग को फैलाने का काम करता है। एंड डाइजेनेटिक पैरासाइट यानी कि इसको अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की जरूरत पड़ती है। दो, या तो वो दो होस्ट कौन हो सकते हैं ये भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको इतना याद रखना है कि ये डायजेनेटिक होते हैं, दैट मीन्स दो होस्ट के अंदर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, पूरी लाइफ साइकिल का मैंने स्ट्रक्चर मेंशन किया है आप लोगों के लिए, वहाँ बहुत अच्छे समझेंगे हम एक एक चीज़ को बिल्कुल अच्छे से। प्लाज्मोडियम जो होते हैं इनमें दो तरह के होस्ट की जरूरत होती है इनको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। अब वो होस्ट कौन कौन से हैं? प्लाज्मोडियम का एक तो होस्ट होगा इन्वर्टिब्रेट। अब वो इन्वर्टिब्रेट क्या है? वो मॉस्किटो है। और एक होगा वर्टिब्रेट, यानी कि दो होस्ट होंगे, वो एक तो इन्वर्टिब्रेट और एक है वर्टिब्रेट। अब इनवर्टिब्रेट तो हमें पता लग गया कि मॉस्किटो है। अब वर्टिब्रेट कौन सा है? वर्टिब्रेट है। वर्टिब्रेट कोई भी हो सकते हैं, रेप्टाइल्स भी हो सकते हैं, बर्ड भी हो सकते हैं, मैमल्स भी हो सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ ह्यूमन ही होंगे तभी साइकिल कंप्लीट होगी, कोई भी वर्टिब्रेट हो सकते हैं, मैमल्स भी, बर्ड भी एंड रेप्टाइल्स भी। अब एक मुद्दे की बात करते हैं। टेक्निकली अगर देखा जाए तो इन्वर्टिब्रेट जो होते हैं, इन्वर्टिब्रेट कौन से? जो कि नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, उनको कंसिडर्ड कैसे किया जाता है कि भाई इनका डेफिनाइट होस्ट है, यानी कि जो इन्वर्टिब्रेट होते हैं वो हर हाल में, ये जो मलेरियल पैरासाइट है ये एग्जिस्ट करता है उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर सेक्सुअल प्रोडक्शन की क्रिया होती है। अब सेक्सुअल प्रोडक्शन की क्रिया अगर नहीं होगी तो भाई प्रोजनी कैसे इंक्रीज होगी? अब प्रोजनी किसके थ्रू इंक्रीज हो रही है? सेक्सुअल प्रोडक्शन तो वही हो रहा है ना, इन्वर्टिब्रेट के थ्रू। तो इन्वर्टिब्रेट जो होस्ट है तो कंफर्म हो गया कि भाई ये तो होता ही होता है, ठीक है। अब जो बात आती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ये कहाँ होती है? ये वर्टिब्रेट के टिश्यू में पाई जाती है। अब वर्टिब्रेट का टिश्यू इंटरमीडिएट हो गया कि भाई एसेक्सुअल तो यहाँ हो गया, दैट मीन्स ये भी जरूरी है। लेकिन डिफाइनाइट होस्ट तो अभी तक क्या है? अभी तक हमारा इन्वर्टिब्रेट ही है, दैट मीन्स मॉस्किटो जो है 100% चाहिए कि मलेरिया जो पैरासाइट है ये मॉस्किटो के अंदर एक होस्ट उसका कंफर्म हो गया, दैट इज सेक्सुअल प्रोडक्शन कहाँ होगा? वर्टिब्रेट के थ्रू, इन्वर्टिब्रेट में होगा, जो कि क्या है? मॉस्किटो। अब एसेक्सुअल प्रोडक्शन किसके अंदर होता है? एसेक्सुअल प्रोडक्शन जो होता है वो किसी भी वर्टिब्रेट के अंदर होता है, वहाँ सेक्सुअल नहीं होता, वहाँ सिर्फ एसेक्सुअल प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, लेकिन जो गैमेटोसाइट होते हैं वो तो वर्टिब्रेट के ब्लड में ही पाए जाते हैं। जो गैमेटोसाइट एक्चुअली में बनते हैं सेक्सुअल प्रोडक्शन के बाद, वो कहाँ बनते हैं? एसेक्सुअल में बन सकते हैं, वो कहाँ बनते हैं? वर्टिब्रेट के अंदर ही बनते हैं। और फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? मॉस्किटो के स्टमक में होता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ? स्टमक में हुआ। किसके में?
मॉस्किटो के स्टमक में होता है, लेकिन उसके बाद जो रिलीज होते हैं ना गैमेटोसाइट, वो कहाँ होते हैं? सेक्सुअल प्रोडक्शन के बाद का जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है? गैमेटोसाइट, जो कि कहाँ बनते हैं? मेल में, मतलब कि ह्यूमंस में बनते हैं, जो भी वर्टिब्रेट हो सकता है, ह्यूमन हो कुछ भी हो, उनमें बनते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, तो यही रीज़न था जिसकी वजह से पता लगा कि भाई दोनों ही आपके कैसे हो गए? डिफाइनाइट होस्ट हो गए, वर्टिब्रेट भी और इनवर्टिब्रेट भी, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़, टोटल जो स्पीसीज़ हैं प्लाज्मोडियम की वो 60 स्पीसीज़ हैं प्लाज्मोडियम की, लेकिन उनमें से सिर्फ 4 स्पीसीज़ ऐसी हैं जो कि मलेरिया फैलाती हैं मैन में। इंसानों में जो मलेरिया फैलाती हैं वो कौन है? वो सिर्फ 4 स्पीसीज़ हैं। अब वो कौन सी, ये हम देखते हैं। अब वो है आपकी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मोस्ट कॉमन स्पीसीज़, बहुत ज़्यादा पाई जाने वाली स्पीसीज़ है प्लाज्मोडियम की, ये है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। फिर है प्लाज्मोडियम ओवेल, जो कि बहुत ही रेयरेस्ट स्पीसीज है, बहुत कम देखने को मिलती है, दैट इज प्लाज्मोडियम ओवेल। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम मलेरी, जो कि मलेरिया फैलाने का काम करते हैं ऑब्वियसली, और ये है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो ये जो 4 स्पीसीज हैं सिर्फ यही ऐसे जो कि मलेरिया इंसान में फैलाती हैं, बाकी अभी तक ऐसी नहीं है कोई, सिर्फ 4 स्पीसीज ऐसी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कैरियर और जो वेक्टर है जो मलेरिया को फैलाने का काम करता है, वो वाहक कौन है जो रोग को लेकर आता है? दैट इज फीमेल एनोफ्लीज। फीमेल एनोफ्लीज जो है इस रोग को फैलाने का काम करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एसेक्सुअल साइकिल जो होती है ये कहाँ होती है? मैंने अभी बताया था कि जो एसेक्सुअल साइकिल होती है ये वर्टिब्रेट के अंदर ही होती है। तो एसेक्सुअल साइकिल होगी मैन में, जिसका टर्म क्या दिया गया है? एसेक्सुअल साइकिल को एक नाम दिया जाता है जो कि है आपका साइजोगोनी। और साइजोगोनी कौन से पार्ट में पाई जाती है वर्टिब्रेट के? तो साइजोगोनी की जो क्रिया कंप्लीट होती है वो होती है लिवर और आरबीसीज में। याद रखना साइजोगोनी कहाँ, ये कई बार पूछा गया साइजोगोनी कहाँ पाई जाती है, तो साइजोगोनी कहाँ बनती है? लिवर या फिर आरबीसी में, दोनों ही ऑप्शन दिए होंगे आपको, तो वही चूज करना है। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हमने क्या चीज़ पढ़ी? एसेक्सुअल साइकिल कहाँ होगी? वर्टिब्रेट में। वर्टिब्रेट में हम मेन की बात कर रहे हैं, और सेक्सुअल साइकिल मॉस्किटो के अंदर होगी जो कि एक इनवर्टिब्रेट है। अब साइजोगोनी कहाँ पाई जाती है? ये लिवर और आरबीसी में पाई जाएगी। नेक्स्ट बात, साइजोगोनी है क्या? साइजोगोनी एक तरह का मल्टीपल फीजन होता है जिसके थ्रू वो अपने प्रोजेनी को इंक्रीज करते हैं, जिसके थ्रू वो oocyst बनाते हैं, जिसके थ्रू वो अपनी संख्या बढ़ाते हैं ताकि हम लोगों पर हावी हो सके, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होगी मॉस्किटो में, कई बार मैंने चीज़ें रटा दी हैं आपको। अब सेक्सुअल साइकिल मॉस्किटो में कंप्लीट तो हुई, लेकिन कौन से मेथड के थ्रू? तो ये क्या बनाते हैं मॉस्किटो में? गैमेटोगोनी की प्रक्रिया होती है, स्पोरोगोनी होती है। ये सभी चीज़ें मैं विस्तार समझाऊंगी आपको जब मैं स्ट्रक्चर बताऊंगी, कोई दिक्कत हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अभी आउटलाइन देख लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जो स्टेज है प्लाज्मोडियम की जो सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है इंसानों के लिए, वो कौन सी होती है? तो वो स्टेज जो है प्लाज्मोडियम इन्फेक्टिव होती है, वो होती है आपकी स्पोरोजोइट, ठीक है। स्पोरोजोइट मैंने, ठीक है, स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट क्या करते हैं? प्लाज्मोडियम जो है, फॉर एग्जांपल कोई भी मॉस्किटो हुआ और उसने ह्यूमन बॉडी पे, मतलब हमारे ब्लड पर उसने फीड किया, शक किया उसने हमारे ब्लड को, तो उसके सलाइवा में क्या प्रेजेंट है? स्पोरोजोइट। वो हमारे अंदर एंटर कर जाते हैं, ह्यूमन ब्लड के अंदर एंटर कर जाते हैं, तो पूरा प्रोसेस वहीं से शुरू हो जाता है। स्पोरोजोइट डायरेक्ट कहाँ जाते हैं? पेरेन्काइमल सेल जो होती हैं, लिवर की जो हमारी पेरेन्काइमल सेल होती हैं उनके अंदर जाते हैं। मैंने अभी बताया कोई मॉस्किटो आया, उसने हमारे ब्लड को शक किया, उसके ब्लड में, उसके सलाइवरी ग्लैंड यानी कि मुंह में क्या प्रेजेंट है जिसके थ्रू वो शक कर रहा है? उसके साइज, वो स्पोरोजोइट प्रेजेंट है। वो स्पोरोजोइट हमारे ब्लड के अंदर एंटर कर गए और डायरेक्ट कहाँ पहुँचेंगे? वो लिवर के सेल्स में, यानी कि सेल, लिवर की जो पेरेन्काइमल सेल है वहाँ एंटर कर दिए। नेक्स्ट जो प्रोसेस है फ्री एरिथ्रोसाइटिक। अब एरिथ्रोसाइटिक क्या है? जो कि सेल के अंदर होने वाली क्रिया, उसको एरिथ्रोसाइटिक कहेंगे। और एक है एक्सो एरिथ्रोसाइटिक। एक्सो एरिथ्रोसाइटिक मतलब जो आरबीसीज के बाहर हो रही है, और आरबीसीज के बाहर कहाँ होगी? लिवर में। तो एक्सो एरिथ्रोसाइटिक की जो क्रिया होगी कहाँ होती है? लिवर में होती है, और एरिथ्रोसाइटिक आरबीसीज में होती है। तो ये कहाँ पाई जाएगी? लिवर में होंगी, और इन्वॉल्व किसको करेगी? साइजोगोनी को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल है, यानी कि जो लिवर में हो रही है, एक्सो एरिथ्रोसाइटिक का मतलब होता है जो कि सेल आरबीसीज में नहीं हो रही है, तो कहाँ होगी? लिवर में होगी। अब ये जो साइकिल है एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, ये एक स्पेसिस में एब्सेंट होती है प्लाज्मोडियम की में, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल है किस में एब्सेंट होती है? तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो स्पेसीज है प्लाज्मोडियम की, उसमें एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं प्री पेटेंट पीरियड। अब ये प्री पेटेंट पीरियड क्या होता है? तो प्री पेटेंट पीरियड एक वो पीरियड है, एक ऐसी अवधि है जैसे कि स्पोरोजोइट का इन्फेक्शन हुआ, स्पोरोजोइट अंदर गए, ह्यूमन के अंदर गए स्पोरोजोइट, उनका इन्फेक्शन होना शुरू हुआ। जब सबसे पहले वो उनका फर्स्ट अपीयरेंस जो हमारे ब्लड में देखने को मिलता है उन पैरासाइट का, उसे कहते हैं प्री पेटेंट पीरियड। यानी कि स्पोरोजोइट अंदर गए ब्लड में, उनके सबसे पहले लक्षण देखने को मिले, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्री पेटेंट पीरियड। और ये 8 दिन के अंदर देखने को मिले हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स पे। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स अगर बॉडी पर अटैक करता है, उसकी स्पीसीज के थ्रू यदि हमारी बॉडी में ये इंजेक्ट हो रहे हैं, तो ये 8 दिन के अंदर प्री पेटेंट पीरियड होता है कंप्लीट, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड की। अब इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड एक ऐसी अवधि है जैसे ही हमारे अंदर स्पोरोजोइट का इन्फेक्शन बढ़ना शुरू हो जाता है तो सबसे पहले जो मलेरिया के सिम्टम दिखते हैं, अभी वहाँ क्या था, मलेरिया पैरासाइट दिखता है, लेकिन अभी मलेरिया पैरासाइट के सिम्टम दिखने शुरू हो जाते हैं, बॉडी में पेन, ठंड लगना, ये सारी चीज़ें दिखना शुरू हो जाती हैं। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है इंक्यूबेशन पीरियड, और ये हर स्पीसीज का अलग अलग है। देख लेते हैं इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में, कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 14 दिन का तो होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में तो होता है 14 दिन का, और 30 डेज का किस में होता है एक बार देख लेते हैं, स्ट्रक्चर बाद में समझाऊंगी। और 30 डेज का होता है प्लाज्मोडियम मलेरिया में इंक्यूबेशन पीरियड, 14 डेज का होता है प्लाज्मोडियम ओवेल में, और 12 डेज का होता है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम में। लिख लेना, रट लेना, कई बार ये चीज़ें पूछी गई हैं और एग्जाम में पूछ जाने के चांसेस हैं। एक बार मैं आपको लाइफ साइकिल समझा देती हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं हम। तो मैंने आपको बताया था, लाइफ साइकिल देख रहे हैं हम लोग किसकी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की देख लेते हैं। मैंने बताया था कि वर्टिब्रेट चाहिए सेक्सुअल के लिए, एसेक्सुअल के लिए, और इनवर्टिब्रेट क्यों चाहिए होते हैं? इनवर्टिब्रेट चाहिए होते हैं सेक्सुअल के लिए, और एसेक्सुअल की प्रक्रिया किसके अंदर होती है? वर्टिब्रेट के थ्रू। अब वो वर्टिब्रेट कौन है? मैन को हमने बताया है। तो एसेक्सुअल प्रक्रिया के मैन के अंदर सबसे पहले जो साइजोंट है, ये साइजोंट कहाँ प्रेजेंट होते हैं? उसके सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं। सलाइवा में प्रेजेंट होने के बाद ये एंटर कर गए हमारे ह्यूमन बॉडी में। अब एंटर कर गए तो इसमें क्रिप्टोजोइट रिलीज हो गए इनकी बॉडी से। साइजोंट क्या है? साइजोंट में क्या इंक्रीज हो रहे हैं, क्या रिलीज हो रहे हैं? क्रिप्टोजोइट। अभी क्रिप्टोजोइट कहाँ एंटर कर गए? आरबीसीज में। अभी जो पूरी प्रक्रिया ये वाली, ये है एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, यानी कि ये कहाँ हो रही है? लिवर सेल में, आरबीसीज में नहीं, लिवर सेल में प्रेजेंट है। ये जो इतनी भी क्रिया है साइजोगोनी, कहाँ पाई जाती है? लिवर सेल में पाई जाती है। अब जैसे ही ये एंटर कर गए, आप यहाँ देख सकते हैं आरबीसी में एंटर कर गए, अब ये जो है ट्रोफोजोइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ट्रोफोजोइट क्या है? ट्रोफोजोइट में ब्लड वैक्यूल प्रेजेंट, सिग्नेट रिंग स्टेज हुई, अमीबोइड स्टेज हुई, साइजोंट हुई, सुफनर डॉट हुई, सभी कहाँ, ये सारी प्रक्रिया कहाँ पाई जाती है? सारी की सारी प्रक्रिया आपकी एरिथ्रोसाइटिक साइकिल में पाई जाती है। यहाँ तक की साइकिल है आपकी एक्सो एरिथ्रोसाइटिक, जो कि लिवर सेल में हो रही है। अब ये सारी साइकिल क्या है आपकी, जो कि कहाँ पाई गई है? आपकी आरबीसीज में, ठीक है। अब ये जो एंटर कर गए आरबीसीज में, आरबीसीज में कंप्लीट होने के बाद ये कहाँ बनेंगे? सुफनर डॉट बनाएंगे, ये हीमोजोइन बनाएंगे। हीमोजोइन क्या है? बेसिकली जो मलेरिया पैरासाइट का डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट है, डाइजेशन से बनने वाला जो अंतिम उत्पाद है उसको क्या कहेंगे? हीमोजोइन। अब ये जब हीमोजोइन कहाँ एक्यूमुलेट हो जाते हैं? जो हीमोजोइन है ये ट्रोफोजोइट के साइटोप्लाज्म में जम जाते हैं। जब ये वहाँ से रिलीज होते हैं तो बॉडी में बहुत ठंड लगती है, बॉडी पेन करना शुरू हो जाती है, तो ये सब चीज़ें वहाँ होती हैं। अब हीमोजोइन से क्या बनेगा? मीरोजोइट बनेगा। मीरोजोइट के बाद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। यहाँ पे क्या बनना शुरू हो गया? आप देख सकते हैं गैमेटोसाइट, हमने बताया था गैमेटोसाइट कहाँ बनते हैं? गैमेटोसाइट बनते हैं ह्यूमन ब्लड में, लेकिन उसकी प्रक्रिया आगे की कहाँ पूरी होती है? स्टमक ऑफ मस्कीटो में, यानी कि मॉस्किटो के स्टमक में सारी प्रक्रिया पूरी होती है। तो एसेक्सुअल साइकिल तो यहाँ कंप्लीट हो जाती है आपकी। तो इसके बाद जो शुरू होता है, अब वापस से यहाँ कोई मच्छर आया, कोई मॉस्किटो आया, वो ब्लड पर बैठ गया, माइक्रोगैमेटोसाइट बन गए हैं, हीमोजोइन बन गया है, मीरोजोइट बन गए हैं। वो मीरोजोइट एंटर कर जाते हैं, यहाँ कोई मच्छर आया वापस से, उसने ह्यूमन ब्लड को शक कर लिया। अब शक कर ले तो ये उसके अंदर एंटर कर गए। अब एंटर करने के बाद पूरी प्रक्रिया वो किसके अंदर कंप्लीट हो जाएगी आपकी? यहाँ पे मच्छर बैठा, उसने ब्लड फीड किया, उसके अंदर ये मेगा गैमेटोसाइट बनना शुरू हो गए। अब यहाँ जो गैमेटोगोनी होगी, स्पोरोगोनी होगी, वो किसके अंदर होती है? मॉस्किटो के अंदर होती है, जो कि क्या है? इनवर्टिब्रेट है। तो ये सारे के सारे जो भी होते हैं मेगा गैमीट बनते हैं, माइक्रो गैमीट बनते हैं, सारे के सारे कहाँ बनते हैं? आपके सारे के सारे कहाँ बनेंगे? ये सारे बनेंगे मॉस्किटो के स्टमक में, ठीक है। ये तो सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो गई। अब क्या होगा? अब एक स्टेज आती है ऊकाइनेट। ऊकाइनेट बेसिकली है कि मोटाइल डिप्लॉइड जाइगोट जो होते हैं, जो कि फर्टिलाइजेशन से बनते हैं। किसके फर्टिलाइजेशन से? मैक्रोगैमीट और माइक्रोगैमीट से। मैक्रोगैमीट क्या होती है? मैक्रोगैमीट है फीमेल उन एग को बोला जाता है, और माइक्रोगैमीट उनको बोला जाता है किसके स्पर्म को? मेल के स्पर्म को। नेक्स्ट बात करते हैं अभी ऊकाइनेट का फॉर्मेशन यहाँ हो गया। ऊकाइनेट किसको फॉर्म करेंगे? ऊकाइनेट से डायरेक्ट बन जाते हैं आपके oocyst। अब oocyst क्या है? स्पोरोगोनी का प्रोसेस हुआ, मियोसिस माइटोसिस के थ्रू उन्होंने oocyst बना दिए हैं। oocyst क्या डायरेक्ट ही साइटोप्लाज्म जो है माइसिस का मॉस्किटो के अंदर फॉर्म कर जाएंगे। उसके बाद आपके यहाँ स्पोरोगोनी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। स्पोरोगोनी के बाद क्या होगा? स्पोरोगोनी में स्पोरोजोइट का फॉर्मेशन होगा। स्पोरोजोइट में क्या होंगे? स्पोरोजोइट वापस से किसकी उसकी सलाइवा में आ जाएंगे। अब ये सलाइवा में आने के बाद वापस से किसी ह्यूमन बॉडी पर फीड करेंगे तो स्पोरोजोइट कहाँ इंक्रीज हो जाते हैं? वापस से कहाँ डाल दिए जाते हैं? ये ह्यूमन के ब्लड में। फिर वही क्रिया चलने लगती है, एसेक्सुअल देन सेक्सुअल, एसेक्सुअल देन सेक्सुअल। तो मैंने प्रक्रिया आपको समझा दी। नेक्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा साइजोंट। अभी हमने साइजोंट के बारे में पढ़ा था। साइजोंट कौन सी स्टेज है? जिसके थ्रू वो ह्यूमन ब्लड पर फीड करने के बाद अपने जो इंजेक्ट मटेरियल उसको डाल देते हैं। साइजोंट क्या है? उसके सलाइवरी में प्रेजेंट होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड में, और उनको वो कहाँ इंजेक्ट कर देते हैं? ह्यूमन के ब्लड में। साइजोंट के दूसरा नाम भी होता है मेरोंट।
ये कौन सी स्टेज है जो कि उसकी लाइफ स्टेज में पाई जाती है मलेरिया पैरासाइट की में, लेकिन ये होते कहाँ हैं, आरबीसीज और लीवर में पाए जाते हैं। याद रखना है साइजोंट कहाँ होते हैं, आरबीसीज एंड लीवर में। अब ये है क्या साइजोंट है एरिथ्रोसाइटिक साइकिल के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको कहा जाता है, जो कि क्या रिलीज करते हैं, मेरोजोइट रिलीज करते हैं। एरिथ्रोसाइटिक साइकिल कहाँ पाई जाती है, एरिथ्रोसाइटिक साइकिल जो है ह्यूमंस की आरबीसी में पाई जाती है। सिग्नेट रिंग स्टेज हुई, अमीबोइड स्टेज हुई, अमीबोइड स्टेज एडल्ट ट्रोफोजोइट को बोला जाता है, साइजोगोनी हुई, ये तीनों के तीनों जो प्रोसेस है कहाँ पाए जाते हैं, ये आरबीसी से पाए जाते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिग्नेट रिंग स्टेज, अमीबोइड स्टेज, साइजोगोनी कहाँ होती है, तो ये सारी जो प्रक्रिया कहाँ पूर्ण होती है, ये आरबीसी में देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस है जो साइटोप्लाज्म होता है आरबीसीज का, उसमें कई सारे पिगमेंट होते हैं। वो पिगमेंट कौन कौन से हैं, सुफनर डॉट हो सकते हैं, सुफनर डॉट तो मिलते हैं आपके प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की स्पीसीज में, जीमेन डॉट देखने को मिलते हैं प्लाज्मोडियम मलेरी की स्पीसीज में, और माउरियर्स क्लेफ्ट जो होते हैं, माउरियर्स क्लेफ्ट जो होते हैं ये प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम में देखने को मिलते हैं। तो तीनों ही टर्म जो है देख लेना कौन कौन से स्पीसीज में देखने को मिलती है, समझ लेना। अब वही हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है हीमोजोइन। मैंने पहले भी बताया था कि हीमोजोइन क्या होते हैं। हीमोजोइन जो है ये जो हमारा पैरासाइट था उसके डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट होता है, जो कि कहाँ कंप्लीट होता है, होस्ट के हीमोग्लोबिन से कंप्लीट होता है। हीमोजोइन का नेचर कैसा होता है, हीमोजोइन है क्या, उसका नेचर होता है इनसॉल्युबल पॉलीमर है वो हीम का, इनसॉल्युबल पॉलीमर है। हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स जो होते हैं ये ट्रोफोजोइट पर जाके जम जाते हैं, और जब ये वहाँ से इंक्रीज रिलीज होते हैं ट्रोफोजोइट के साइटोप्लाज्म में ये आकर जम जाते हैं, लेकिन जब वहाँ से रिलीज होते हैं तो क्या करते हैं, ये मलेरियल फीवर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। मलेरिया का बुखार तभी आता है जब ये यहाँ से रिलीज हो जाते हैं। हीमोजोइन क्या करते हैं, चिल मतलब ठंड लगती है बहुत और बॉडी पेन करने लगती है इस बीमारी से। मलेरिया पैरासाइट जो होते हैं ये ऑब्टेन हो सकते हैं बहुत ज़्यादा नंबर में, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है ना बॉडी का, इसका मतलब ये कि मलेरिया पैरासाइट ने अपनी बहुत ज़्यादा प्रोजेनी इंक्रीज कर दी है वहाँ पे। अब ये ड्यूरेशन जो होती है एरिथ्रोसाइटिक साइकिल की ये सब में अलग अलग होती है। 48 आवर की होती है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में, प्लाज्मोडियम ओवल एंड प्लाज्मोडियम फल्सीपेरम में, तीनों में ही 48 आवर की होती है। लेकिन 72 आवर की किस में होती है, 72 आवर की होती है प्लाज्मोडियम मलेरी में। याद रखना 48 आवर की होगी प्लाज्मोडियम ओवल फल्सीपेरम और वाइवेक्स में, और 72 आवर की होगी आपकी प्लाज्मोडियम मलेरी में। नेक्स्ट बात करते हैं जो गैमेटोसाइट बनेंगे, गैमेटोसाइट जो होते हैं मलेरिया पैरासाइट के, वो कहाँ डेवलप होते हैं, आरबीसीज ऑफ मैन में। मैंने स्ट्रक्चर में भी ये चीज़ अच्छे से मेंशन की थी आपको कि जो ह्यूमन की आरबीसीज रहती हैं वहाँ पर ये फॉर्म होते हैं गैमेटोसाइट। सेक्सुअल फेज जो होती है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम की, ये मॉस्किटो के गट में ही कंप्लीट होती है। दो तरह के गैमेटोसाइट बनते हैं इनके ब्लड में, दैट इज मैक्रोगैमेटोसाइट, जो कि मैक्रो का मतलब जो कि फीमेल के हैं, मैक्रोगैमेट जो कि फीमेल गैमेटोसाइट है, माइक्रोगैमेटोसाइट जो कि मेल गैमेटोसाइट है। अब ये जो गैमेटोसाइट है ये कहाँ पहुँचते हैं, ये स्टमक में पहुँच जाते हैं, फीमेल एनोफिलीज के स्टमक में पहुँच गए। ये कैसे पहुँचते हैं गैमेटोसाइट, उसके क्योंकि वापस से मैंने बताया था ना कि उन्होंने किसी के वर्टिब्रेट के खून को शक कर लेते हैं, ब्लड को शक कर लेते हैं वो, तो वापस उनके अंदर गैमेटोसाइट उनकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। तो ये प्रक्रिया कहाँ संभव होती है, उनके स्टमक में। जो मैक्रोगैमेटोसाइट है वो सिर्फ एक ही गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, कि जो फीमेल गैमेटोसाइट है वो सिर्फ एक ही गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो माइक्रोगैमेटोसाइट वो 6 से 8 मोटाइल माइक्रोगैमेट प्रोड्यूस करते हैं। और वो कैसे होते हैं, ये होते हैं आपके हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म जो ऊकाइनेट मैंने बताई थी, जो मोटाइल डिप्लॉइड जाइगोट होते हैं, ये कब बनते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं। फर्टिलाइजर के बाद तो बनेंगे, लेकिन एक मैक्रोगैमेट से बनते हैं, जो कि किसके थ्रू पूर्ण होता है, माइक्रोगैमेट के थ्रू। उनके फ्यूजन से क्या बनता है, ऊकाइनेट बनेगा। ऊकाइनेट किसको पेनिट्रेट करते हैं, ऊकाइनेट जो होते हैं गट वॉल जो होती है उसको भेद कर चले जाते हैं, और एक स्ट्रक्चर उस क्या बनाते हैं, ऊसिस्ट बनाते हैं। ऊसिस्ट का दूसरा नाम भी है स्पोरोब्लास्ट। ठीक है, स्पोरोगोन्ट या फिर स्पोरोब्लास्ट एक ही बात होती है। स्पोरोब्लास्ट क्या करते हैं, कम से कम 1000 स्पोरोजोइट प्रोड्यूस करते हैं हर एक ऊसिस्ट से, और ये कहाँ किससे माइग्रेट होते हैं, वापस से ये सैलिवरी ग्लैंड में किसके मारते हैं, मॉस्किटो के सैलिवरी ग्लैंड से कहाँ प्रोड्यूस कर दिए जाते हैं, वापस से ह्यूमन के ब्लड के अंदर डाल दिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं, जो सेरेब्रल मलेरिया है, जो सेरेब्रल मलेरिया होता है ये एक ड्रग का रेजिस्टेंस है, और ये बहुत ही घातक होता है, इनसे जान भी जा सकती है। जो सेरेब्रल मलेरिया होता है सबसे ज़्यादा खतरनाक यही होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो क्विनिन होती है, क्विनिन बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्कलाइन एक ट्रीटमेंट है मलेरिया का, जो कि क्विनिन प्राप्त कहाँ से, इसको क्विनैन भी कहा जाता है, जो कि सिनकोना पेड़ है उसकी छाल से इसको प्राप्त किया जाता है। कौन सी स्पीसीज सिनकोना की, सिनकोना लेडगेरियाना उसकी स्पीसीज है जिसको उसकी छाल से प्राप्त किया जाता है। अब बात करते हैं कुछ एक देख लेते हैं इसके चीज़ें इसके बारे में। जब स्प्रेइंग ऑफ ऑयल, कोई गंदा पानी है जहाँ से मच्छर वगैरह ज़्यादा फैलते हैं, तो यदि स्प्रेइंग कर जहाँ पर ऑयल को स्प्रे कर दिया जाए एक ठहरे हुए पानी पर, तो वहाँ पर मलेरिया को कंट्रोल किया जा सकता है। बिकॉज जो इनके मॉस्किटो के लार्वा होते हैं ऑयल की वजह से ना तो ब्रीथ कर पाते हैं ना फिर उसमें मर जाते हैं, तो वहीं उनकी प्रोजेनी अगर खत्म हो जाएगी तो आगे को दिक्कत ही नहीं है फिर कोई। नेक्स्ट बात करते हैं, गैम्बूशिया फिश जो होती है, गैम्बूशिया एफिनिस जो है, ये भी मॉस्किटो के लार्वा को खाती है, और ये बायोलॉजिकल कंट्रोल यानी कि मॉस्किटो के कंट्रोल के लिए इस फिश को यूज़ किया जाता है।
20 अगस्त को मलेरिया का डे सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है वो दिन। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, उसका नाम है नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम NMEP, जो कि 1953 से शुरू हो गया है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जितनी लाइफ साइकिल हम वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूरी PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।